जय श्री कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सामाजिक भेदभाव पर क्या कहा है और साथ ही जो लोग सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं वे क्या हैं। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी है हरिनारायण जी की। आज गुरुजी किसी कार्य से दूसरे विद्यालय में गए। वहाँ सबसे अभिवादन के बाद गुरुजी अपने काम में लग गए। काम समाप्त कर गुरुजी जब अपने विद्यालय के लिए वापस आने लगे तभी उन्हें हरिनारायण जी ने रोक लिया और अपने पास बुला लिया। हरिनारायण जी उस विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक थे। गुरुजी ने जब उनसे बुलाने का कारण पूछा तब हरिनारायण जी ने कहा कि हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक राज बहादुर सिंह जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्हें समझाइए कि मुझसे ठीक से व्यवहार किया करें। मैंने कहा, हरिनारायण जी ठीक से बताइए वास्तव में क्या हुआ। ठाकुर साहब तो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, हमेशा लोगों की मदद भी करते हैं, समाज में उनका बहुत मान सम्मान है। आपके साथ उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। हरिनारायण जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, ठाकुर साहब बहुत नेक दिल इंसान हैं, हमेशा लोगों की मदद भी करते हैं। मुझे भी मेरी लड़की की शादी में 1,11,000 रुपये देकर मदद की थी। लेकिन गुरुजी की समस्या यह है कि वह मेरे साथ भेदभाव करते हैं। वह मेरे साथ बैठते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बैठा हूँ तो मुझे उठा देंगे, बस जहाँ मैं बैठा रहूँगा वहाँ वह साथ नहीं बैठेंगे, बशर्ते हुए वहाँ पे खड़े रहें। जब मैं घर से कुछ बनवा के लाऊंगा तो भी वह नहीं खाते। वैसे उन्होंने कभी भी अपने मुंह से मेरे लिए कोई भी गलत शब्द नहीं बोला है और ना ही कभी यह स्वीकार किया है कि वह सामाजिक रूप से मेरे साथ भेदभाव करते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मेरी पत्नी ठाकुर साहब को बहुत मानती है। आज भी उसने बड़े मन से ठाकुर साहब के लिए खीर भेजी थी। ठाकुर साहब ने सभी स्टाफ में खीर बंटवा दी लेकिन खुद नहीं ली। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। यह कहकर हरिनारायण जी ने अपना सिर झुका लिया। गुरुजी ने कहा, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई गलतफहमी है। ठाकुर साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं ठाकुर साहब से बात करके यह जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके मन में क्या है, फिर आपको बताता हूँ। यह कहकर गुरुजी प्रधानाध्यापक कक्ष में चले गए। वहाँ पर ठाकुर साहब कुछ काम कर रहे थे। जब ठाकुर साहब काम से खाली हुए तब उन्होंने गुरुजी से वापस आने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने हरिनारायण जी से जुड़ी हुई सारी बात बताई। तब ठाकुर साहब ने स्वीकार करते हुए कहा कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ना जाने क्यों मेरा मन हरिनारायण जी से व्यवहार रखने का नहीं होता। वैसे तो हमारे पूर्वज इनके हाथ का छुआ हुआ कोई भी सामान नहीं लेते थे। ये लोग जिस रास्ते से गुजर जाएं, हम लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लेकिन आज के ज़माने में इतना कहाँ संभव है। हमारी धार्मिक पुस्तकें भी इनसे दूरी बनाने को कहती हैं। गुरुजी ने पूछा, आप किस धार्मिक पुस्तक की बात कर रहे हैं। तब ठाकुर साहब ने कहा, नहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया में देखा है। ओह, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठाकुर साहब, आप श्रीमद् भगवद गीता को कितना मानते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। वह सभी वेदों का सार है। हमारे घर में रामायण और भगवद गीता की रोज़ पूजा होती। तो ठाकुर साहब आप भगवद गीता की बात तो मानेंगे ही, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव छपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। इस श्लोक के अनुसार समाज के सभी लोग ब्राह्मण
अर्थात जाति व्यवस्था में सबसे उच्च जाति, चांडाल अर्थात जाति व्यवस्था में सबसे नीची जाति, गाय हिंदुओं का पूज्य जानवर, कुत्ता मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, और हाथी जो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर होता है। इन सब में भगवान को देखते हैं, इनके साथ समान व्यवहार करते हैं, अकारण इन्हें परेशान नहीं करते। जबकि समाज के अज्ञानी और असभ्य लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं, इन्हें अपने से नीचा समझते हैं। अब आप बताइए ठाकुर साहब, आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने गलत किया और उसका दुष्परिणाम आरक्षण के रूप में आज हम भुगत रहे हैं, और हम आज जो करेंगे उसका परिणाम हमारे बच्चे भुगतेंगे। इस कुप्रथा को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, जैसे हमने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया है। ठाकुर साहब गुरुजी को बहुत मानते थे। उन्हें पता था कि गुरुजी भगवद गीता के अच्छे जानकार हैं, फिर भी उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने गूगल में सर्च किया, फिर घर में रखी भगवद गीता से इस बात की पुष्टि भी की और कुछ सोचने लगे। गुरुजी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इतना पुराना मैल इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अंत में बहुत सोच विचार कर ठाकुर साहब ने गुरुजी का नाम लेकर कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम उम्र में मेरे से छोटे हो, लेकिन आज तुम्हें अपना गुरु बनाने का मन कर रहा है। मैं अपने आप को बहुत धार्मिक मानता था और बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी किया है, भगवद गीता को भी कई बार पढ़ा है। सामाजिक रूप से भेदभाव धर्म मानने के कारण करता था, जबकि मेरी पूज्य भगवद गीता में मेरी सोच का उल्टा लिखा है। मैंने हजारों बार इस श्लोक को पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इस श्लोक का सही अर्थ जान पाया हूँ। आज से मैं वही करूँगा जो भगवद गीता में लिखा है। फिर ठाकुर साहब ने हरिनारायण जी को आवाज़ लगाई और उनसे पूछा कि आपकी खीर बची हो तो कृपया लेके आइए। आज बहुत ज़रूरी ज्ञान सीखने को मिला है, इसीलिए मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है। फिर ठाकुर साहब, हरिनारायण जी और गुरुजी ने हरिनारायण जी की पत्नी के हाथों से बनी खीर खाई और सबने खीर खाते समय एक साथ सेल्फी ली और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समस्या का कोई और इससे बेहतर विकल्प है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे।